हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीडीपी क्लास फर्स्ट की। बात करते हैं चैप्टर कौन सा रहेगा, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। यूपी टेट और सुपर टेट तथा एमपी टेट और बीपीएससी 4 जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास आपके लिए हो सकती है। तो बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर को जरूर कर दें। बात करते हैं कि आपको रोज डेली इस पर करंट अफेयर की भी वीडियो आपको रोज डेली मिलती रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, 5 नंबर आपको इस वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की। बात कर लेते हैं विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध कैसा होता है। तो बात करते हैं विकास की अवधारणा। विकास को एक अविरल, क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत और संवेगात्मक सामाजिक बदलाव शामिल हो सकते हैं। बात कर लेते हैं कि बालक में जन्म से पूर्व उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था, पौणावस्था तक कई परिवर्तन होते हैं। यहाँ तक कि उसकी रुचियों, आदतों, व्यवहार और दृष्टिकोणों में भी निरंतर बदलाव आता रहता है बालक के व्यवहार में। तो बात करते हैं कुछ आगे इसमें कि विकास के कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं। तो जीवन पर्यंत प्रक्रिया, बात करते हैं यह प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होकर के जीवन भर चलती रहती है। क्रमिक विकास क्या होता है? विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिल की ओर एक निश्चित पैटर्न में होता है। तो बात करते हैं कि विकास जो होता है वो एक निश्चित पैटर्न में होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और सरल से जटिल की ओर। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बात कर लेते हैं निरंतर और विच्छिन्न। विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन बदलावों को समझने में कभी कभी कठिनाइयां हो सकती हैं। कुछ परिवर्तन जैसे कि दांत निकलना साफ दिखाई देते हैं, जबकि भाषा को समझना एक धीमी प्रक्रिया होती है। कुछ और बात करें तो वृद्धि और विकास क्या होता है। विकास के पैटर्न में प्राय उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। वृद्धि शारीरिक बदलाव तक सीमित होती है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द होता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है? शारीरिक बदलाव तक ही सीमित रहती है। विकास उसका जीवन पर्यंत होता रहता है बच्चे का। मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है कि विकास मात्रात्मक जैसे आयु बढ़ना और गुणात्मक जैसे कि नैतिक मूल्यों का निर्माण दोनों तरह का ही हो सकता है। बात कर लेते कुछ और बहुआयामी और परस्पर संबंध। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रभावित भी करते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अगर कुछ भी इसमें होता है तो वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। बात कर लेते हैं कुछ और कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। बात कर लेते हैं कि वृद्धि इसका मतलब शारीरिक परिवर्तन है, जैसे कि लंबाई, वजन आदि में बढ़ना, तो यह वृद्धि में दर्शाता है। विकास क्या होता है? इसमें मात्रात्मक बदलाव के साथ साथ व्यवहारिक कार्यकुशलता और कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिलता है। विकास का एक हिस्सा यह विकास की प्रक्रिया का एक चरण मात्र है। और व्यापक क्या होता है? विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, वृद्धि इसका ही एक भाग होता है। बात कर लेते हैं निश्चित समय। तो वृद्धि जीवन भर नहीं चलती रहती है, एक निश्चित समय होने के बाद रुक जाती है। बात कर लेते हैं कि सतत विकास क्या होता है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो वृद्धि क्या होता है? जीवन भर नहीं चलती है। विकास क्या होता है? उसका होता रहता है, रेगुलर उसका होता रहता है विकास। भौतिक शारीरिक परिवर्तन, यह केवल शारीरिक बढ़त को दर्शाता है। बात कर लेते हैं कि सर्वांगीण बदलाव क्या होता है। विकास के लिए वृद्धि का हमेशा आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए एक बालक का शारीरिक विकास रुकने के बाद भी उसकी मानसिक और सामाजिक विकास जारी रहता है। अब बात कर लेते हैं कि मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो भारतीय मनी ऋषियों ने मानव विकास को 7 कालों में विभाजित किया हुआ है। कितने कालों में? 7 कालों में। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है। बात कर लेते हैं गर्भावस्था क्या होता है। गर्भधारण से जन्म तक माना जाता है इसको। और शौशवावस्था क्या होता है? जन्म से 5 वर्ष तक इसको माना जाता है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक इसको माना जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का माना जाता है। युवावस्था क्या होता है? 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष। और पौढ़ावस्था होता है 25 से लेकर के 55 वर्ष तक माना जाता है। वहीं बात कर लेते हैं वृद्धावस्था 55 से लेकर के मृत्यु तक, जब तक उसकी नहीं हो जाती तब तक यह माना जाता है। वहीं बात कर लेते हैं कुछ आगे कि इसमें शौशवावस्था के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष, इस अवस्था में अनुकरण, नकल करने और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। बालक का समाजीकरण शुरू होता है और इसमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि समाजीकरण किस अवस्था में शुरू होता है, तो शौशवावस्था में शुरू होता है। इसका जन्म काल कितना होता है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष होता है। बात करते हैं बाल्यावस्था का, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष होता है। और इस काल में बच्चों में चिंतन और तर्क करने का विकास होता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण जैसे 6 से लेकर 9 वर्ष में लंबाई और भार तेजी से बढ़ते हैं, जबकि दूसरे चरण में 9 से 12 वर्ष में विकास की गति कुछ मंद हो जाती है। तो 9 से लेकर के
6 से लेकर के 9 वर्ष में लंबाई और भार तेजी से बच्चे का बढ़ता है। बात कर लेते हैं किशोरावस्था, जिसको हम 12 से लेकर के 18 वर्ष माना जाता है, और यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें बालक पूरी तरह से परिपक्व की ओर बढ़ता है। शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल इसको किशोरावस्था में ही आती है, क्योंकि उसके शारीरिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। बात कर लेते हैं कुछ और, ये दोबारा हमें लग रहा है जुड़ गया, तो हम बात कर लेते हैं कुछ और। अब हम अधिगम के बारे में बात कर लेते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है कि सीखना। यह एक जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो बात कर लेते हैं कि अधिगम के बारे में कुछ परिभाषाएं किसने कौन सी परिभाषा दी है। तो बात करते हैं ग्रेटस के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम होता है। तो यह किसने कहा था, ग्रेटस ने कहा था। बात कर लेते हैं कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता रहता है। तो यह किसने कहा था, E.A. पील के अनुसार। यह परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बात कर लेते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। यह किसने कहा था, क्रो ने कहा था। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आपकी एग्जाम के लिए हो सकती हैं। बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों आज के ये चैप्टर था, इसमें यही थ्योरी की क्लास थी। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। जितना हो आपको कंटेंट कम टाइम में देना हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं इसमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो अगर करंट अफेयर के भी आप दीवाने तो प्लीज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ।